ईजीएस्ट वे टू लर्न न्यूमरोलॉजी के 21st पार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं कि अगर कोई आपके पास आता है या फिर आपने घर पे ही अपनी कुंडली या किसी और की कुंडली वैदिक अंक कुंडली बना के कैसे आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा जो प्रोफेशन है वो सूटेबल रहेगा और आपको जॉब करनी है या बिज़नेस करना है वो हमें कैसे पता चलेगा और आप किसी को कैसे गाइड कर सकते हैं। उसी का आज सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। लास्ट पार्ट में हमने डेस्टिनी नंबर से देखा था कि किस डेस्टिनी नंबर के लिए कौन सी जॉब या प्रोफेशन उसके लिए फेवरेबल रहेगा और उसको उसमें सक्सेस मिल सकती है। दोस्तों आज हम उसी का एलैबोरेटिव पार्ट देखने जा रहे हैं। इसमें जो हमने कल डेस्टिनी का नंबर किया था वो नंबर या जिस पर हम आज बात करेंगे इनमें से कोई भी नंबर अगर वैदिक अंक कुंडली में रहेगा तो वो इन पर्टिकुलर जॉब पे उसके लिए सक्सेसफुल हो सकती हैं और वो इन पे काम कर सकता है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक क्वेश्चन सबके मन में रहता है कि हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो जिनकी भी कुंडली में 4, 8 या फिर इवन 8 होगा उनको जॉब प्रेफर करनी चाहिए और जिनकी कुंडली में 1, 5, 6, 3, इवन 8 और 9 रहेगा वो बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस के लिए दोस्तों एक चीज़ ज़रूरी है कि जब हम 1 के बारे में देखेंगे तो उनका जो 1 है वो पॉजिटिव 1 से ही होना चाहिए, नेगेटिव 1 नहीं होना चाहिए। जिसकी दशा अच्छी रहेगी, अगर किसी की अच्छी दशा चल रही है और ये वाले नंबर्स भी हैं तो आप उनको बिज़नेस प्रेफर करने के लिए बोल सकते हैं। अगर उनकी दशा अच्छी नहीं है तो आप उनको जॉब में जाने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल्स के लिए या सर्विस इंडस्ट्री में जो लोग जाना चाहते हैं उनकी कुंडली में 2, 6 और 3 होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी किनको करनी चाहिए? जिनकी कुंडली में 3, 7, 8 और 4 है। गवर्नमेंट जॉब के लिए दोस्तों ये जॉब का हो गया। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका जो 1 है अगेन वो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर आपका जो राजयोग है, हमने 1, 2 वाला जो राजयोग पढ़ा था, अगर वो भी अवेलेबल है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। ऑकल्ट साइंसेस, जितने भी हमारे ऑकल्ट साइंसेस हैं, अगर आपकी कुंडली में 3, 7, 8, 4 है तो आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंसेस में भी हो सकता है। डॉक्टर और लॉयर के लिए 3 या 9, 4 का कॉम्बिनेशन या 5, 4 का कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है तो फिर आपको डॉक्टर और लॉयर के लिए फेवरेबल कंडीशंस आपके लिए हैं। आर्टिस्ट के लिए 2 नंबर, 6 नंबर और 333 या मोर देन 333 का अगर कॉम्बिनेशन है तो वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है दोस्तों। अगर कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसकी कुंडली में 6, 9, 1 या फिर मल्टीपल 7 होना ज़रूरी है। तो अगर ये वाले नंबर्स होते हैं तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं। सिविल सर्विसेज में आपके पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए या आईएएस के लिए, यूपीएससी की सर्विसेज के लिए आपको या तो राजयोग और पॉजिटिव 1 होना चाहिए या फिर आपका इवन 8 और गुड दशा होनी चाहिए। अगर उसके साथ राजयोग भी बन रहा है तो फिर तो आपके जो चांसेस हैं, आपके जो योग हैं वो बिल्कुल सिविल सर्विसेज के लिए फेवरेबल हो रहे हैं। CACS किनको करनी चाहिए? जिनकी कुंडली में या तो 5 है या फिर उनको 5 की पॉजिटिव दशा चल रही है या फिर उनका पॉजिटिव 5 प्लेस्ड है तो भी उनको CACS कर सकते हैं वो लोग। ऑडिट में 7 नंबर जिनकी कुंडली में है वो लोग ऑडिट में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए अगेन 9, 4 का कॉम्बिनेशन और 8 नंबर होना चाहिए और IT के लिए 7 और 4 आपकी कुंडली में होना चाहिए। तो दोस्तों अब आप कुंडली के अकॉर्डिंग आप उसको सजेस्ट भी कर सकते हो और इससे आप किसी की प्रिडिक्शन भी कर सकते हो। अगर किसी की कुंडली में ये वाले नंबर्स हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे कि आपको किसी की कुंडली से एग्जांपल देने की। 3 या 4 हम कुंडली की रीडिंग करके आपको बता देंगे कि कैसे किस तरह से अगर किसी की कुंडली में ये नंबर्स हैं अवेलेबल तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उनकी जॉब क्या होगी, वो क्या काम कर रहे होंगे और कैसे आप उनको कोई प्रोफेशन सजेस्ट कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियोस और ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। दोस्तों आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर दीजिए
ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। ओम।